कभी गुजरात में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हरीन पांड्या की पत्नी जागृति पंड्या गुजरात परिवर्तन पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। जागृति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस सीट से उनके पति हरीन पांड्या चुनाव लड़ते थे। 2003 में हरीन पांड्या की अहमदाबाद में हत्या कर दी गई थी। हरीन पांड्या मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे थे। हरीन पांड्या की हत्या को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ चुके हैं। तो गुजरात परिवर्तन पार्टी केशुभाई पटेल की पार्टी से ही जागृति पांड्या चुनाव लड़ेंगी। मैं हरीन पांड्या की जस्टिस के लिए जो आज मैं कानूनी जंग लड़ रही थी, उसी में मुझे जो निष्फलता मिली है, तब मुझे लग रहा है कि अब मुझे जनता की अदालत में जाके ये न्याय की लड़त उनको ही ये निर्णय करने का अवसर देना चाहिए। आप इतने देर से बीजेपी से जुड़े हुए थे, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। हाँ, या बीजेपी भारतीय जो गुजरात परिवर्तन पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा। मैं जनता के बीच इसीलिए जा रही हूँ कि आज मैं जनता के बीच धीरे धीरे इस 15 दिन में ये चुनाव के माध्यम से उनके एक परिवार को, एक गृह मंत्री के परिवार को जो जो तकलीफें हुई है उस तकलीफों का बयान करने जा रही हूँ। फिर निर्णय मैं जनता के बीच छोड़ देती हूँ कि एक परिवार को कितना सफर करना पड़ता है। वो एक सच्चा उदाहरण मेरे से उनको मुझे लग रहा है कि बेटर कोई नहीं मिल सकता। जो जागृति पांड्या को आप सुन रहे थे, न्याय दिलवाने की कोशिश उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को करूंगी और अपने पति की ही सीट एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़ेंगी केशुभाई पटेल की पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी से। और इस वक्त ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। ब्रिजेश, हरीन पांड्या की पत्नी है जागृति, जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? जरूर अगर जागृति वहां से चुनाव लड़ेंगी तो असर पड़ेगा। रिहान ज्योति निश्चित तौर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ध्यान दें कि इनके जो पति थे जागृति पंड्या के, हरीन पांड्या, जो कि जिनकी हत्या 2003 में हो गई थी और गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे जब मोदी गुजरात पहुंचे थे बतौर मुख्यमंत्री। और काफी उस समय के जो मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल उनके करीब थे, काफी शक्तिशाली नेता थे और इस सीट पर उनका जबरदस्त कमांड था, काफी बड़ी मार्जिन से जीतते थे। और 2002 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हरीन पांड्या का टिकट काट दिया गया था और माना ये जा रहा था कि चूंकि मोदी उनसे इस बात के लिए नाराज हुए थे कि जब 2001 में मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी और उन्हें गुजरात विधानसभा में जाना था, तो उन्होंने एलिस ब्रिज की सीट खाली करने के लिए हरीन पांड्या को कहा था चुनाव लड़ पाए। हरीन पांड्या ने वो सीट खाली नहीं की थी और इसीलिए दोनों के बीच जो है दूरियां बननी शुरू हो गई थी और आखिरकार 2002 में हरीन पांड्या को टिकट नहीं दिया गया था। तो ऐसे में 2007 में जोर चर्चा चली थी कि शायद जागृति पंड्या को बीजेपी टिकट दे एलिस ब्रिज से, लेकिन बीजेपी ने एलिस ब्रिज से जागृति पंड्या को टिकट नहीं दिया और आखिरकार जागृति पंड्या का धैर्य चूकने लगा। इसी बीच उन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी कि हरीन पांड्या के मामले में जो जांच हुई थी उस पर उन्होंने शंका पैदा की और आखिरकार वो गुजरात परिवर्तन पार्टी, जो कि केशुभाई पटेल की पार्टी है, उससे चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। वो केशुभाई पटेल जिनके काफी करीब थे हरीन पांड्या ज्योति जी। तो जागृति पांड्या अब एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़ेंगी केशुभाई पटेल की पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी से।